राम राम राम। भगवान शंकर का ब्याह हुआ तो पहले गणेश जी का पूजन हुआ। तो प्रश्न उठता है, अभी तो पार्वती जी का ब्याह हुआ है, अब गणेश जन्म होगा तो गणेश जी का पहले पूजन कैसे हुआ? वो स्वामी जी महाराज ने सुर अनादि ये समाधान किया उसका। देवता अनादि है, जैसे भगवान अनादि है, कभी रामावतार लेते हैं, कभी कृष्णावतार लेते हैं। किसी अवतार से प्रकट हो भगवान भी सदा है, और वो सदा वैसे तो वैसे ही रहते हैं। और ये अवतार की लीला तरह तरह ही करते हैं, परंतु उनमें कोई विकृति नहीं आती, विकार नहीं होता है। जो भी ऐसे ही भगवान गणेश है। हमारे संप्रदाय के 5 मुख्य संप्रदाय हैं। संप्रदाय में विभाग 5 है संप्रदाय के। उसमें एक वैष्णव मत है, एक शैव मत है, एक शाक्त मत है, एक गणेश मत है, एक सौर मत है। ये 5 देवता ईश्वर कोटि के माने जाते हैं। दूसरे देवता देवता है, और देव ये ईश्वर कोटि के 5 देवता है। सीधी सादी बात है, शंकर और पार्वती और गणेश 3 तो एक ही घर के हैं, और एक सूर्य एक विष्णु। बड़ी सीधी गणना आ जाए। तो विष्णु भगवान के भक्त हैं, वे वैष्णव कहलाते हैं। ये वैष्णव संप्रदाय है। अब कृष्ण भगवान भक्त है, राम के भक्त हैं, नृसिंह के भक्त हैं, वामन के भक्त हैं, अवतारों के भक्त हैं, वे विष्णु भगवान के भक्त हैं। ये सब वैष्णव कहलाते हैं। और भगवान शंकर के भक्त हैं, वे शैव कहलाते हैं। शिव जी के भक्त होने से उनको शैव कहते हैं। शैव भक्त हैं, वे भी कई तरह के होते हैं, परंतु मुख्य इधर संप्रदाय इतनी नहीं है। वैष्णव संप्रदाय इधर है। दक्षिण में शैव भक्त भी है। तो शैव भक्त भी कार्तिकेय स्वामी के भी भक्त हैं कई। भगवान शंकर के 2 पुत्र हुए, गणेश जी महाराज और कार्तिकेय। तो दोनों में कार्तिकेय हुआ है ना, इनका पूजन वहां दक्षिण में बहुत है। सुब्रमण्यम कहते हैं वहां, सुब्रमण्यम कार्तिकेय जी को सुब्रमण्यम। बड़े बड़े मंदिर हैं, अच्छे अच्छे मंदिर हैं, बड़ी आस्था होती है। गणेश जी का भी पूजन होता है, तो वो शैव कहलाते हैं। और गणेश जी का स्वतंत्र पवित्र संप्रदाय, उसको गणपत कहते हैं। गणपति की जो संप्रदाय वो गणपत है। काशी आदि में भी है इसके भक्त, दक्षिण में भी है, कई जगह भक्त है गणपत। तो गणेश रूप से भगवान प्रकट हुए हैं। एक कथा ये याद आ गई। पार्वती ने तपस्या की थी भगवान विष्णु की, कृष्ण की। तो कृष्ण की भक्ति की, तो कृष्ण भगवान प्रकट हुए। तो कहा कि वरदान मांगो। तो पार्वती ने वरदान मांगा कि मेरे पुत्र हो जाओ।
तो भगवान गणेश है जो पुत्र रूप से प्रकट। कृष्ण भगवान खुद ही गणेश रूप से प्रकट हुए। तो गणेश रूप से भगवान कृष्ण ही है, परंतु गणेश एक नए देवता माने जाते हैं। तो वहां गणपति को मानने वाले संप्रदाय गाणपत कहलाते हैं। गणपति के अनुयायी गान, शिव जी के अनुयायी शिव, विष्णु के अनुयायी वैष्णव। ऐसे शक्ति के उपासक है, उनको शाक्त कहते हैं, शक्ति के उपासकों। तो शाक्त हुए हैं वे लाल कपड़े रखते हैं, शक्ति की उपासना करते हैं। जितनी देवियां हैं वे सबकी सब शक्ति का ही स्वरूप है। इधर लक्ष्मी जी भी और सीता जी भी, राधा जी भी, रुक्मिणी जी भी, ये सब शक्तियों की है। परंतु शाक्त पुरुष है वे शक्ति को ईश्वर मानते हैं। तो ईश्वर कोटि की शक्ति है वो शक्ति। ऐसे सूर्य नारायण है, उस सूर्य के संप्रदाय वाले सौर कहलाते हैं। सौर, सूर्य की उपासना करने वाले। तो सौर्य संप्रदाय है, वे सूर्य को ही ईश्वर मानते हैं। तो ये पांचों ही संप्रदाय हैं, वो अपने इष्ट को ईश्वर मानते हैं साक्षात। दूसरों को मानते हैं देवता। जैसे मंदिरों का वर्णन है जो कि स्मृतियों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार बने जाए, उनमें ये पांचों देवता रहेंगे। विष्णु भगवान का मंदिर होगा वैष्णवों के मुख्य मध्य, और शक्ति, सूर्य, गणेश, इनका चारों तरफ चार मंदिर होंगे। ये वहां देवता होंगे। विष्णु भगवान तो साक्षात है ईश्वर, वो सूर्य देवता है, शिव देवता है, शक्ति देवता है, गणेश देवता है। इस वजह से वो मंदिर होता है, उसका निर्माण विधि है। तो शंकर का मंदिर मध्य में होगा और चारों कोणों में सूर्य है, शक्ति है, गणेश है, विष्णु है, इनके मंदिर होंगे। तो वहां शिव जी तो ईश्वर माने जाते हैं और ये देवता माने जाएंगे। ऐसे जहाँ गणेश जी का मंदिर होगा तो गणेश भगवान तो साक्षात ईश्वर होंगे और विष्णु, शिव, शक्ति, सूर्य, ये चारों देवता होंगे। ऐसे सूर्य भगवान का मंदिर होगा। पूर्व की तरफ सूर्य भगवान के मंदिर भी देखे हैं, बड़े प्रतिष्ठित मंदिर सूर्य भगवान के हैं पुराने। तो सूर्य भगवान का मंदिर होगा वो बीच में होगा, और विष्णु है, शक्ति है, शिव, गणेश, ये चारों तरफ चार मंदिर होंगे। तो ऐसे इनके मंदिर हैं। तो ये पांच ईश्वर कोटि के देवता कहलाते हैं। मानो ये ईश्वर भी माने जाते हैं और देवता भी माने जाते हैं। दूसरे देवता है। वेदों में देखा जाए तो वहां पर इंद्र को ईश्वर रूप से माना है, इंद्र को ही ईश्वर रूप से माना है। गीता में भी आता है कि त्रैविद्या माम सोमपा पूत पापा यज्ञ दृष्टा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते। वो यज्ञों से पूजन करके स्वर्गति चाहते हैं, वहां पर इंद्र का ही पूजन होता है। तो वहां माम जो भगवान ने कहा है वो इंद्र का वाचक है। तो वहां इंद्र रूप से पूजे जाते हैं, वहां विशेषता से इंद्र की मुख्यता मानी गई है। हमारे विद्यागुरु जी महाराज कहा करते थे
कि भगवान वेदव्यास महाराज ने पुराण रचना की, तो पुराण रचना की तो कैसे की, वो एक विचित्र बात बताते कि जहाँ विष्णु भगवान वैष्णव बन करके और उपासना कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं और पूजन कर रहे हैं, वहाँ असली वैष्णव बन के व्यास देव पहुंचे। तो देखो तुम्हें विधि मैं बताऊं, तो भागवत आदि की जितनी पुराण की रचना करी, महिमा गाई, और ऐसे तुम विष्णु भगवान का पूजन करो, और विष्णु ही सबसे मुख्य है, सब इनके अंग देवता है। शक्ति गणेशो मम शक्तिराज्या शिवो ममात्मा मम चक्षुर्क विभेद बुद्धिया मय्ये भजन्ति माम अंगहीनं कलयन्ति मूढ़ा। तो वहां विष्णु भगवान है जिगर अंग है ही, चारों देवता। तो इनमें के इन करके इन रहित होकर के मेरा पूजन करते हैं, तो माम अंगहीनं कलयन्ति मूढ़ा, वे मेरे को अंगहीन मानते हैं। तो विष्णु भगवान ही सर्वोपरि है, इनके सब ये अंग है। इसलिए से ही भगवान व्यास जी महाराज शिव भक्ति कर रहे हैं, वहां पहुंचे, वैसे ही त्रिपुंड लगाकर शैव शैव बन करके, और कहते क्या करते हो शिव जी को, हम बताओ। ऐसे कर हमारे शैव पुराण बनाए, शिव जी के पुराण, और वहां बता कर शिव जी का पूजन बताया, शिव जी का भक्ति बताई, वैसे ही शिव बन करके वो बताया। ऐसे जहाँ शक्ति की पूजा कर रहे थे शाक्त लोग, वैसे ही शाक्त बन करके पहुंचे। क्या कर रहे हैं शक्ति पूजा हम बताओ, देवी भागवत आदि बनाए, और इसलिए से शक्ति की पूजा करो। शक्ति सर्वोपरि, सबके आदि शक्ति है, यही है, ये विष्णु आदि सब शक्ति से ही बने। भगवान शंकर के इष्ट विष्णु भगवान है, विष्णु भगवान के इष्ट शंकर है, इनका बड़ा घनिष्ठ संबंध है। तो वहां शिव जी को बताया है विष्णु भगवान का भक्त, विष्णु को बताया शिव जी का भक्त, ऐसे चारों देवताओं को भक्त बताए सबको, और एक एक को मुख्य ईश्वर बताया। तो शक्ति भगवती को वहां सर्वोपरि माना है, इसकी उपासना करते हैं शिव जी वीर, गणेश जी वीर, सूर्य वीर, विष्णु वीर। शक्ति, उस शक्ति से सब कुछ आता है। रामायण में भी आया है, तो जो हनुमान जी को उपदेश दिया है अध्यात्म में वाल्मीकि में, तो वहां हनुमान जी को उपदेश दिया माँ सीता ने। सीता माता ने कहा बेटा मैं बात बताऊं तेरे को, बढ़िया। हाँ माँ, कहता है ये सब शक्ति मैंने काम किया है, ये राम जी कुछ नहीं करने, ये तो निराकार है जी रहते, ये सब लीला मैंने की है। रावण को मैंने मारा, महारावण को मैंने अहिरावण को मैंने मारा, और जितना जो कुछ किया मैंने किया सब थी। और ये धनुष भंग करना, रहना करना, ये सब मेरी ताकत से हुआ, सब मेरी सामर्थ्य में हुआ है। राम जी तो कुछ नहीं करते, ये तो है जो कुछ बैठे, सब काम मैं करती हूँ और मेरी शक्ति से होता है। ऐसे भगवत भक्ति शक्ति की मुख्यता बताई सीता जी ने, तो शक्ति की मुख्यता बताई यहाँ। ऐसे गणेश पूजन करने वालों के भगवान व्यास की गणेश गाणपत बन करके बहे, और कहते गणेश पुराण बनाए, गणेश जी की भक्ति करो, ऐसे इस विधि से करो। बस गणेश जी सर्वोपरि देवता है, और इनकी शक्ति से शक्ति शिवर विष्णु सब काम इनसे करते हैं, गणेश जी का ये ईश्वर सबका। सौर हो गई है जी, अलग अलग क्यों बताए, एक ही बता देते। बहुत ठीक बात है। इस तरह से सौर है और सूर्य को मुख्य मान करके, तो पांचों ही पांच देवता है। अब ये बात आती है कि जब सब एक ही है तो पांच क्यों बताए? पांच नहीं है,
बहुत है इनके भेद। तो वो अनेक भेद क्यों बताया कि रुचि नाम भेद कुटिल नाना पथम। ये जो मनुष्य होते हैं अलग अलग रुचि वाले होते हैं, उनकी अलग रुचि होती है, अलग अलग उनकी प्रकृति होती है। उन प्रकृति के अनुसार उनको पूजन मिले तो वो बहुत जल्दी उन्नति करते हैं। तो किसी की शक्ति में भक्ति है, किसी शिव में है, किसी गणेश में, किसी सूर्य में, किसी विष्णु भगवान में, तो उन सबको एक में लाने के लिए भगवान ने अनेक रूप धारण किए। अनेक रूप धारण करके फिर व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र बनाए। तो ब्रह्म सूत्र में सच्चिदानंद परमात्मा एक होता है, उसमें सब आ जाते हैं, एक हो जाते, एक हो जाते। तो ये अलग अलग ब्रह्म रुचियों के लिए, जैसे बालकों की रुचि के लिए माता पिता खिलौना लाकर देते हैं उनकी प्रसन्नता के लिए, वास्तव में खिलौना क्या है कि वो माँ बाप के भक्त बने और वो ही देते हैं। ऐसे भगवान अनेक रूप से प्रकट होते हैं, रुचि अलग अलग मनुष्य होने से। तो अलग अलग रुचि होती है, उनके खान पान, स्वभाव, प्रकृति, रुचि, श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, ये अलग अलग होते हैं, एक समान नहीं होते। संसार है वो क्या है, एक से अनेक हुआ उसको संसार कहते हैं, और अनेकों से एक उसको परमात्मा कहते हैं। अनेकों से एक हो जाए वो परमात्मा, और एक से अनेक हो जाए ये संसार। तो एक परमात्मा एक ओम भविष्य बहुत रूप से प्रकट हो गए, संसार हो गया, और बहुत रूपों में प्रकट होने वाले वो परमात्मा एक हो गए। तो ये अलग अलग उपासकों की रुचि है, जैसी रुचि है उनके अनुसार ही उपासना करते हैं। मनुष्य की जो रुचि है उसके अनुसार अगर इसको उपासना मिले ये बहुत जल्दी उन्नति कर सकता है। अब उन रुचियों को जानने वाले आदमी बहुत कम है। एक श्लोक आता है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति। जितने अक्षर है क ख ग घ ह ग त ग सब, कोई अक्षर ऐसा नहीं जो मंत्र न हो, उसका जप न हो, उससे सिद्धि न हो, ऐसा कोई अक्षर मंत्र बिना नहीं है। और नास्ति मूल मन औषधम, और जितनी जड़ी बूटी है सबकी सब औषध है। ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है जो औषध न हो। ऐसे अयोग्य पुरुषो नास्ति, ऐसे कोई पुरुष अयोग्य नहीं है। कोई किसी में योग्य, कोई किसी में योग्य, कोई किसी में चतुर, कोई किसी में होशियार है, तो अयोग्य नहीं है। तो योजक तत्र दुर्लभ, बताने वाला योजक के इस मंत्र से ऐसे काम करने से ये सिद्ध होता है, इस अक्षर के ऐसे जप करने से ऐसे सिद्धि होती है, ऐसे बताने वाले दुर्लभ है। ऐसे इन जड़बूटियों से ये होता है, इन जड़बूटियों से ये होता है, मिलाने से ये दवाई बनती है, ऐसे जानने वाले कम है। ऐसे ही मनुष्यों की प्रकृतियों को जानने वाले कम है। वो प्रकृति को जानकर उपासना मंत्र दे तो उसकी सिद्धि होती है। और अपनी तरफ से एक एक संप्रदाय में ये कायदा हो गया कि वो अपने संप्रदाय का ही मंत्र देंगे, अपने संप्रदाय में ही सबको लगाएंगे। तो सब में लगने पर कई तो ठीक हो जाते हैं, कई बहुत चलते नहीं, क्योंकि उनकी भीतर से प्रकृति है, स्वभाव है, आदत है, वो और तरह की है। और गुरु और मंत्र उनको और तरह का मिले तो वो ज्यादा टिक नहीं सकेंगे, करे तो जल्दी सिद्धि नहीं होगी। अगर प्रकृति को पहचान कर स्वभाव के अनुसार उनको उपासना बताई जाए तो उपासना उनकी सिद्ध होती है। तो अलग अलग उपासनाएं हैं। आजकल एक बहुत विलक्षण बात हो गई, वो अपनी अपनी संप्रदाय की बात कहते हैं और लोग सुनते हैं जगह जगह। तो सुनने से वो साकार, निराकार, सगुण, निर्गुण
उसमें शिव, शक्ति, सूर्य, गणेश, विष्णु भगवान इनकी बातें सुनते हैं तो भीतर की असली रुचि क्या है इसकी पहचान मुश्किल हो जाती है। सुन सुन के रुचियां पैदा हुई है, इनसे असली रुचि का पता नहीं लगता। और असली रुचि का पता लगे बिना उनको खुद को पता नहीं है, अब गुरु की जाने तो क्या जानेगा। तो आजकल बीच में ये बात होगी, का तो तिल कोरा भरा काली जे तेल कढ़ा है, अध बिजली कूलर बुढ़ी 3 थोक संचार। अध बिजली कूलर हो जाती है जो ना तो तेल निकाले ना वो खड़ रहे, तेल निकल तो खड़ हो जाए, तेल हो जाए अलग, ना वो तिल रहे, पीछे गया तिल जा, अब वो किसर हो गई बीच की। ऐसे लोगों का प्राय भाव किचरा हुआ है। इस बात से कोई सही उपदेश ठीक लगता नहीं, ना खुद वो पहचानते हैं कि मैं किस योग्य हूँ, और ना गुरु पहचानते हैं कि ये कैसा योग किस मालिक का अनुयायी है। वो अपनी संप्रदाय में ही लगाना चाहते हैं, दूसरों का खंडन करना, अपनी उपासना का, अपनी पद्धति का मंडन करना, इसमें ही लगे हुए हैं। इससे क्या होता है कि आपस में राग द्वेष होता था, जमीन जायदाद मकान रुपया आदि को लेकर के, अब एक नई एक और लड़ाई छिड़ गई, तुम सही हो, हम वैष्णव है, हम आर्य समाजी है, हम ब्रह्म समाजी है, हम सनातनी है, हम ये है। ऐसे होकर टोलियां बन गई, और वो उपासना करना तो भूल गए, एक एक का खंडन और विरोध करना सीख गए। द्वेषा द्वेषी में समय बर्बाद होता है, एक को नीचे दिखाने में। जो शक्ति उपासना करके परमात्मा की प्राप्ति में लगती थी, वो शक्ति एक एक को नीचा दिखाने में लग गई और स्वयं नीचे बढ़ गए। समझते तो हैं कि हम अमुक संप्रदाय के हैं, तो अमुक संप्रदाय में कट्टर रहना है अपना, इस बात से करके सबको हमारे संप्रदाय में लाएंगे, सबको इसको लाएंगे, इसमें ठीक होता है। वो कहते हमारे ठीक होता है, एक कहते हमारे ठीक होता है। इससे बड़ी हानि हुई है। अश्रद्धा पैदा, वो उसे अश्रद्धा पैदा करे, उसमें अश्रद्धा, वो कुछ नहीं करे, वो कुछ नहीं करे, वो कुछ, इससे बड़ा नुकसान हुआ है। तो अयोग्य पुरुषों नास्ति, कोई अयोग्य नहीं है, उसको ठीक तरह से लगाया जाए तो बहुत जल्दी उन्नति करेगा। तो रुचि के अनुसार ही उपासना हो तो वो बड़ी बढ़िया होती है। ऐसी बात है। अब क्या बताऊं, एक कहानी याद आ गई। कहानी एक वेश्या थी। ये वेश्या है ना, बड़ी चतुर होती है, बहुत ज्यादा होशियार। देशाटनम पंडित मित्रता से वारांगना राजसभा प्रवेश अनेक शास्त्राणि विलोकितानि चातुर्य मूलानि भवन्ति 5। ये 5 चतुरता के मूल होते हैं, ये 5 बड़े चतुर होते हैं। तो उसने बताया है देशाटनम, घणो भीखे जो घणो सीखे, जगह जगह भटकता है, जगह जगह मिलता है। क्यों से मिलता है? तो वो आदमी बड़ा होशियार हो जाता है, वो चतुर हो जाता है। क्योंकि तरह तरह के आदमी, तरह तरह की भाषा, तरह तरह खान पान, खर्चर पैरान, तरह तरह की चीजें मिलती है, तो कई बातें सीख जाता है। तो देशाटनम उससे चतुर होता है। और पंडित मित्रता से, पंडितों से मित्रता होती है, उनकी गोष्ठी होती रहती है, आपस में बातें होती रहती है। उन बातों को सीख सीख से, अनेक पंडितों से अनेक बातें सीखता है, तो बिना पढ़े बहुत सी बातों को ज्ञान हो जाता है। तो देशाटनम पंडित मित्रता से। और वारांगना, जहाँ वेश्यागमन करता है, वेश्याओं को जाता है, वो भी चतुर हो जाता है। क्योंकि वेश्या बहुत चालाक होती है, कैसा ही आदमी क्यों न हो, उसको ले लेगी, पैसा ले ही लेगी, लूट ही लेगी, और वो वहां ढीला पड़ ही जाएगा।
तो वे भी बड़ी चतुर होती है वेश्या भी। तो वेश्याओं के जाने में फिरने वाला भी आदमी बहुत होशियार हो जाता है। वो वेश्या ही गुरु हो जाती है, वहाँ वेश्याओं की तरह ही वो हो जाता है। ऐसे ही राजाओं के यहाँ जाने वाले, राज्यसभा में रहने वाले, राज का कार्य देखने वाले, वे भी बड़े होशियार होते हैं, क्योंकि प्रजा का भी पालन करना है, राजा का भी काम करना है, सबको राजी रखना है, ठीक तरह से करना है। तो राज्यसभा, वेशांगना, वारांगना, राज्यसभा प्रवेश, अनेक शास्त्र आने बोले, और अनेक शास्त्रों को देखता है, तरह तरह की पुस्तकों को देखता है। वो देखते वही चातुर्य मूलानि भवन्ति पंच, ये चतुर पढ़ने के ये 5 मूल है। तो एक वेश्या ने देखा कि भैया बने ये तो काम कर ली, वो कल्याण कैसे हो। तो वो पहुंची संतों के पास, तो कहते संतों का संग करो और संतों की सेवा करो तो कल्याण होता है। ब्राह्मणों के पास पहुंची, ब्राह्मणों ने कहा कि देखो ये संत तो बने हुए हैं, हम जन्म से हैं, तो ब्राह्मणों की सेवा से कल्याण होता है। वर्णा नाम ब्राह्मणों गुरु, सबका गुरु सहज स्वाभाविक गुरु होता है। अपने मारवाड़ में तो दादा ही जन्मता है, वहां ब्राह्मण के छोरे को दादा कहते हैं, छोटा सा ही वो दादा ही जन्मता है। हमारे यहाँ बाबा ही होते हैं सीधे, मुंडे सारे बाबा जी हुए, सीधे बाबा जी, वो सीधे दादाजी। साधु तो कहते हैं गृहस्थों की पूजा से क्या हो, गृहस्थ तुम और ब्राह्मण भी गृहस्थ, तुम एक ही हो, इन पूजा नहीं। संत वृक्ष त्यागी हो, उनकी सेवा करो, उनकी पूजा करो, आज्ञा पालन करो, उनकी सेवा करो, कल्याण। ब्राह्मणों ने कहा कि नहीं ये बनावटी है, हम जन्म से हैं तो ब्राह्मणों की सेवा करो, ये ठीक होगा। ऐसे संप्रदायों में गए साहब, राम स्नेह गए तो राम स्नेह हो गया, राम जी का ही भजन करो, राम स्नेह सबसे ऊंचे, सब नीचे है, पाखंडी कुछ नहीं है, राम स्नेह इनकी सेवा करो। सन्यासियों गए तो वो सब के गुरु तो सन्यासी है, ये सब पाखंडी है, पीछे से पैदा हुए, ये सांप्रदायिक है, कोई काम के नहीं। सन्यासियों के भक्त बनो, सन्यासी सबसे ऊंचे। कबीर पंथी, दादू पंथी, पान पतासी, कई संतों संप्रदाय में कई है। तो जिस संप्रदाय में जाओगे कहते बस भगवान तो हमारे यहाँ मिलते, कल्याण तो हमारे यहाँ, चेला बन जाओ, हमारे से मंत्र ले लो, और हमारे से मंत्र लोगे तब तुमको बात बताएंगे, नहीं तो हम बताएंगे नहीं। ऐसे महाराज जगह जगह गए तो वेश्या को ऐसे मिले, वेश्या ने देखा रे बात ठीक है, समझ में आ गई, उसके समझ में आ गई, सब जगह फिर करके समझ लिया। तो उसने क्या किया, वेश्या भोज किया उसने। कोई ब्राह्मण भोज करते हैं, कोई संतों को करते हैं, कोई सर्व भोज करते हैं, उसने वेश्या भोज किया। हाँ जी, वेश्या भोज है हमारे यहाँ। तो वेश्याओं को निमंत्रण दिया, ब्राह्मण के ब्राह्मणों को पूजो, साधु के साधुओं को पूजो, तो हम वेश्याओं को पूजे। उपरानी मिल गई, हाथ आ गई, अब गुर हाथ आ गए, अब ठीक समझ गए। तो उसने वेश्याओं को निमंत्रण दिया और बड़ा बढ़िया रसोई बनाई साहब। अब क्या है कि हमारे वेश्या भोज है। उस गांव के बाहर एक संत रहते थे, बिरु त्यागी, उसने देखा क्या हो रहा है, वेश्या भोज हो रहा है। अच्छा, तो बाबा जी भिक्षा को जाया करते गांव में, तो वहां वेश्या बैठी थी ऊपर और तैयारी हो रही है, भोजन बन रहा है। तो भात बनाए गए, तो भातों का पानी निकाला गया चावलों का। तो बाबा जी वहां बैठ गए, उसको देख रहे ऐसे कर रहे हैं। वैसे देखो क्या करते हो महाराज, कहते अंधी है देखते नहीं क्या, क्या क्या करते हैं, हाथ धोते हैं। कहते महाराज हाथ धोए तो साफ पानी से धोए जाएगा, चावलों के पानी से हाथ के धोते, इसे दाब धोएंगे और लग जाएगा, हट बात समझते नहीं। तो भाई पीछे बाबा जी क्या कर रहे हो, भाभी करते क्या क्या करते हैं, अंधी है क्या, दिखता नहीं थे, देखो हाथ साफ कर रहे हैं। कि चावलों के पानी से हाथ साफ कैसे होंगे, तो कैसे होंगे,
कि साफ पानी हो, स्वच्छ पानी, उनसे ठीक होता है, इससे साफ कैसे होगा? कि नहीं नहीं, पानी तो देखते नहीं, बहता है, पानी बहता होता है, पानी क्या होता है, और पानी यही तो है। ये कई महाराज इससे नहीं होगा। अच्छा, क्यों नहीं होगा? इसमें देखो तो अन्न मिला हुआ है, इससे कोई साफ होता है? वह ज्यादा तेजी से उपदेश दिया तो बाबा जी ने कहा कि ये तुम तो बेशाओं की इकट्ठी करते, ये साफ ज्यादा है क्या? ये कोई निर्मल ज्यादा है? जिससे इनकी सेवा कर तुम चाहते हो कल्याण हो जाए, मुक्त हो जाए, तो साफ पानी से धोने से होता है कि मैले पानी से होता है? तेने ऐसा किया तो मैंने ये ऐसा कर दी, अपनी ये करो, तो उसकी समझ में आई। तो बस कैसा करेंगे, कैसे कैसे भोजन करो, इनको तो कराओ, ऐसे करो कि कोई पक्षपात नहीं, कोई आग्रह नहीं, जीव का जैसे कल्याण हो ऐसा कोई मार्ग बसावे, अरे स्वच्छ निर्मल हो, कोई संप्रदाय का आग्रह नहीं, कोई शिष्य बनाने का आग्रह नहीं, किसी तरह का आग्रह नहीं, एक ही जो न एक संपूर्ण जीवों का कल्याण हो। वो निर्मल पानी है, वो एक एक में लगा हुआ है, वो पानी निर्मल नहीं रहा। ऐसे निर्मल संतों का संग करो और उनकी बात सुनो तो कल्याण होगा। तो ये संप्रदाय सब ही एक एक अंश में है। अब ध्यान देना भाई, समय ज्यादा हो जाएगा। संप्रदाय में दो बात होती है, एक तो हमारे संप्रदाय में ये मंत्र है, इस पूजा, इस पद्धति से चलो, इन नियमों से तुम चलो, एक भाग ये होता है, एक भाग दूसरों की निंदा का होता है। तो आप अगर कल्याण चाहो तो मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि निंदा के भाग में मत पड़ना। विधि प्राय ठीक रहती है। पहले पुराने आचार्य हुए हैं, उन्होंने एक निष्ठा बताई है, उस निष्ठा का आग्रह तो पकड़ लिया और अपने में अभिमान लिया है, दूसरों की निंदा करने लग गए। इनसे बड़ा भारी नुकसान हुआ है दुनिया का, बहुत बड़ा नुकसान, और हो रहा है। और कैसे मिटावे, हमारे में तो अकल नहीं है, हम समझते नहीं, कोई हमें युक्ति सूझती नहीं, क्या करें, कैसे करें। अपने को सब कहते हैं तो हम भी कहते हैं अपनी बात कैसे। अब संप्रदाय, हमारी संप्रदाय गीता पर टीका देखी तो महाराज विचित्र टीका देखी। वो तो कहते हैं वो पाखंडी, वो कहते हैं वो पाखंडी। ऐसे गीता में मतभेद है टीकाओं पर, साफ साफ। वो तो उनको तामस बताते, वो उनको तामस बताते। मूर्ति पूजा को तामस ही है, वो पूजा करते हैं। मूर्ति में ही पूजा करे और की नहीं करे। सहभक्त प्राकृत भागवत में से इस तरह से अपनी अपनी बात कहते हैं। निराकार वाले निराकारी बात कहें, साकार सगुण ये तो माया में है सब कुछ, धन गुण निराकार में ये ठीक। वो कहते ये मायावादी है, मायावादी, इनकी उपासना में कोई फायदा नहीं। ये जितने आपके ये बारहवीं संप्रदाय भक्ति वेदांत से बस सब कुछ नहीं है। ये अद्वैत सिद्धांत की बड़ी काट करते हैं, बड़ा खंडन करते हैं, बड़ा लिखते हैं कि कोई काम के नहीं, मायावादी है, पाखंडी है, कुछ नहीं। और आने पास जाओ महाराज, निर्गुण पर सब पाखंडी, सब माया में है। ये विष्णु शंकर सूर्य देखो सब माया में, कुछ नहीं है, सब अंत वाला है। अनंत से सच्चिदानंद निर्गुण ब्रह्म है, यही ठीक है। इसलिए की संप्रदाय चली है। तो इसमें जो उपासना अंग है करो ये तो ठीक, और दूसरों की निंदा है ये बिल्कुल बेठीक। उसमें मत पसरे में पड़ना मत भाई, किए जाओ ये ठीक है। और निषेध करे, खंडन करे, उसमें मत पड़ो। मनुष्य के प्राय राग और द्वेष होता है, तो अपनी संप्रदाय से राग और दूसरा द्वेष ये नया हो। अरे ये तो धन में, पुत्र पौत्र में, जमीन में, मकान में, इसमें ही घना है राग द्वेष। फिर यहाँ आकर के यही राग द्वेष छेड़ दिया तो कहाँ कल्याण होगा।
तो संप्रदायों में ही राग द्वेष हो गया महाराज, बड़ा भाई नुकसान हो रहा है, हम करें क्या, समझ में आता नहीं। हमारा कल माता जैसा हम कहते हैं, हम भी एक संप्रदाय के, वो लोग क्या करें, जहां जाओ यही बात। बच्चों की कहावत आती, बच्चों की एक कहावत आती, ये गुड़ पहुंचा ब्रह्मा जी के पास, गुड़, बोलो क्या बात है, क्या करूं महाराज, जहां जहां चींटी खा जाए, मनुष्य खा जाए, पशु खा जाए, पक्षी खा जाए, कौआ खा जाए, जहां जाऊं वहां खावे ही खाऊं करे, मेरी कोई दशा तो आप संभालो खाऊं। ब्रह्मा जी बोले कि भाई मन तो मेरा ही करता है, अब कहां जाना बताओ। ऐसे हमारे, हम समझे हमारे आ जाए, हमारे आ जाए, वो कहते हमारे आ जाए। अरे पंडितों के कथा में क्या, देखो संतों की कथा सुनो, संतों की सेवा करो। इससे बेशा ने सीखा कि बस अब उपराड़ी हाथ आ गया, गुरु हाथ आ गया, अपने बेशा को तो ये दशा होती है हमारा। ये तो बात आ गई बीच में, हमारा विचार नहीं था कहने का, कहते कहते आ गई भाई। ये बात इसमें सार है कि हमारा पक्ष ठीक रहा, हमारे पंडित जी ठीक रहा, हमारे गुरु जी ठीक। ये क्या है, ये बीकानेर की एक चीज है, अपने अपने मोहल्ले का गोधा होता है, फिर आपस में लड़ा हुए गोधा देखे, यूं है जो संप्रदाय ये गोधा लड़ाने वाले हैं, हम बन जाते हैं गोधा, और ये बस लड़ाने वाले। हमारे पंडित जी ठीक रहा, हमारे स्वामी जी ठीक रहा, हमें लड़ाओ गोधा बैठे मौज लेना, ये दशा होगी। अपने से एक इष्ट रखो, सब में परमात्मा है, और अपना इष्ट है पद्धति, पूजा पद्धति अपने रखो, पर निंदा किसी की मत करो, घृणा किसी से मत करो, द्वेष किसी से मत करो। हृदय को शुद्ध बनाओ, राग द्वेष को मिटा करके तत्परता से उपासना में लग जाओ। हमें तो ये सीखा है भाई, सुना है ठीक तरह से, और इस तरह से हम कहने का भी ऐसा ही उद्योग करते हैं। और इनमें ये भी हमारी एक संप्रदाय है, अब इनके सिवाय आपको ठीक देखवा करो, हमारे मना नहीं है। हम ऐसा नहीं वो पाखंडी है, वो पाखंडी है, वो ऐसा है। हमने ख्याल रखा है, बहुत कुछ ख्याल रखा है। गीता की टीका लिखते हुए किसी टीका का जहां तक बने खंडन नहीं किया है। ऐसे हो जाए वो बात एक अलग है, क्या करें, ऐसी ही बात। राम। यह प्रवचन परम सत्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 4 सितंबर 1989 को प्रातः 8 बजे बीकानेर में हुआ। राम।